नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम राजस्थान का रण। जी हां, चर्चा करना चाहेंगे सचिन पायलट को लेकर और राहुल गांधी को लेकर। क्या राहुल गांधी अमेरिका दौरे से आते ही सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी देते नजर आएंगे? अगर नहीं दी जिम्मेदारी तो सचिन पायलट का अगला कदम क्या रहेगा? अशोक गहलोत के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा खोलते हुए बात साफ कर दी थी कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मसलों पर अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद सचिन पायलट का क्या एक्शन रहेगा? सवाल बहुत सारे थे। इन्हीं सवालों का जवाब आपको देते नजर आएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि सचिन पायलट को केसी वेणुगोपाल ने फोन करके यह जानकारी लेना चाहा क्या वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। ये 5 जूनी खबरें बताई गई। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव है, बड़े बड़े मौकों पर कांग्रेस आलाकमान नेताओं के साथ नजर आते हैं। उन्होंने इस मामले पर राजस्थान की सियासी सत्ता से जुड़ी जानकारी बटोरने की कोशिश करी क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव को लेकर व्यस्त हैं, विपक्षी एकता को लेकर, और दूसरी तरफ राहुल गांधी लोकसभा चुनाव को ही लेकर व्यस्त है क्योंकि अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिका के दौरे और तमाम दौरे वो करते नजर आ रहे हैं। तो सवाल आया केसी वेणुगोपाल को लेकर कि क्या उनका कदम रहेगा। तो उन्होंने पायलट से फोन करके बातचीत करके बात जानने की कोशिश करी कि क्या सचिन पायलट इस मसले पर अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी को याद दिला दें कि जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो किसी को यकीन नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। वही सवाल सचिन पायलट को लेकर सामने आ रहा है कि क्या सचिन पायलट ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब सवाल सामने खड़ा हुआ है तो जवाब इसका हाँ में भी हो सकता है क्योंकि सचिन पायलट के सामने स्थिति इस समय कुछ ऐसी बनी हुई है, वो मतलब कहते हैं ना घर के ना घाट के वाली स्थिति। क्योंकि पहले बीजेपी के साथ उनका नाम जुड़ा, फिर बीजेपी के साथ जाना भी नहीं हो पाया, फिर घर पे वापस आए कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस पार्टी के नेता ही उनको गद्दार, बागी, नकारा, निकम्मा, ना जाने किन किन शब्दों के साथ उनका नाम जोड़ रहे हैं। तो बात निकल कर आती है उनकी जिम्मेदारियों को लेकर। जब तक नेता बयानबाजी करते रहेंगे, जब तक सचिन पायलट कुछ बड़ी जिम्मेदारी नहीं पा जाते कांग्रेस पार्टी के द्वारा। किसी ने कहा कि सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाएगा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर। किसी ने कहा कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद दोबारा मिल जाएगा। किसी ने कहा कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद दोबारा मिल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीति इस समय कुछ अलग ही नजर आ रही है। उनकी रणनीति साफ नजर आ रही है कि उन नेताओं का ज्यादा से ज्यादा सेफ जगह इस्तेमाल करना है जहां पर आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में उनका पॉजिटिव चेहरा दिखाया जा सके। तो केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया कि पायलट की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। चर्चाएं थी कि प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी के साथ सचिन पायलट अपना नया सफर शुरुआत करेंगे 11 जून को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अफवाहों की बातें, ऐसा केसी वेणुगोपाल का कहना है। ऐसे सिंधिया को लेकर भी कहा था, ऐसे हार्दिक पटेल को लेकर भी कहा था, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस छोड़कर। तो कहा कुछ नहीं जा सकता, बस सवाल खड़े, उन्हीं सवालों का जवाब देना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि अभी हाल ही में सचिन पायलट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने फौजी भाइयों के साथ मिले। वो कहीं ना कहीं आर्मी में भी हैं। जिस तरीके से सचिन पायलट, उनके पिता भी आर्मी से जुड़ चुके हैं, पायलट थे। तो ये दूसरा आप इनकी तस्वीरें लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हंसते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो ये काफी खूबसूरत तस्वीरें और सचिन पायलट इसमें साफ नजर आ रहे हैं। जो लोग उनको गद्दार, बागी, निकम्मा, नाकारा कहते हैं ना, और खासकर गद्दार कहते हैं, ये तस्वीरें उन लोगों के लिए देखने लायक है कि एक फौजी है सचिन पायलट। और क्या ये मतलब जो देश की सेवा करते हैं, क्या वो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर सकते हैं? मतलब इनके खून में कहा जाता है गद्दारी, ऐसे खून नहीं होते। तो ये सारे शब्द जो यूज किए जाते हैं सचिन पायलट के लिए, उनके ऊपर ही हंसी आती है हमें। तो सचिन पायलट की तस्वीर यहाँ पर साफ नजर आई। अभी हाल ही में यहाँ पर अपने फौजी भाइयों के साथ मिले थे। लेकिन अब बात आती है राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की। कहा यह गया था कि जब अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी जा रहे थे तब उन्होंने पायलट और गहलोत के साथ और रंधावा के साथ मिलकर बड़ी बैठक करी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें मौजूद थे और केसी वेणुगोपाल ने बाहर आकर ऐलान किया था कि पायलट और गहलोत दोनों मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे। ये बात साफ थी। लेकिन इसके अगले दिन ही सचिन पायलट ने साफ कर दिया था कि मेरी जो मांगे थी वो पलटी नहीं है, ना मैं अपनी मांगों से पलटा हूं। मेरी मांगे आज भी वही रहेंगी और पहले भी वही थी, और मैं अपनी जिद पर अड़ा हूं और अड़ा रहूंगा और जनता को उनका हक दिलाकर रहूंगा। तो सचिन पायलट का अगले ही दिन इतना बड़ा बयान आना चर्चाओं का विषय था। फिर उसके बाद तो कयास लगना शुरू हुई है। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका दौरे से आने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले हो सकता है कि राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के मुद्दे को हल करना चाहें। वैसे तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का भी काम राहुल गांधी इस समय बखूबी कर रही हैं। लेकिन
मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर मां सोनिया गांधी के फैसलों को आगे बढ़ा सकते हैं। सोनिया गांधी ने 2018 और 2020 में अंतरिम अध्यक्ष के पद के रूप में रहते हुए कई बड़े फैसले राजस्थान की सियासी सत्ता को लेकर लिए थे, क्योंकि आप सभी को याद होगा उदयपुर चिंतन शिविर जब हुआ था राजस्थान में, तो वहां पर फैसला लिया गया था युवाओं की भागीदारी को लेकर पार्टी में। लेकिन वैसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा, बहुत कम ऐसा होता नजर आया कि किसी राज्य में युवाओं को आगे मौका मिलता नजर आया हो। और ये सचिन पायलट का ही इनिशिएटिव था, बड़ा कदम था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। अब बात सामने आ रही राहुल गांधी की कि राहुल गांधी आएंगे तो क्या बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। इसमें 3 बड़ी जिम्मेदारी अभी भी चर्चाओं का विषय है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनको महासचिव जैसी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। एक तो आपको टिकट मिल जाए, टिकट मिलने के बाद आप चुनाव लड़ें और उसके बाद अगर आप सांसद बन गए या विधायक बन गए वो आपके ऊपर है। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी खुद देती है। जैसे कांग्रेस पार्टी ने इस समय प्रियंका गांधी को महासचिव की जिम्मेदारी दे रखी है, केसी वेणुगोपाल को महासचिव की जिम्मेदारी दे रखी है और मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे रखी है। तो आप गौर करेंगे ये किसी भी सीट से सांसद या विधायक नहीं है। तो यहां पर यही बात आती है। अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने 2022 के महीने में सितंबर में क्यों यहां पर एक फैसला लिया था कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके सामने सिचुएशन थी या तो वो अपना मुख्यमंत्री पद छोड़कर यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आए। तो एक पद एक नीति कांग्रेस पार्टी में फैसला है। अब पायलट के सामने ये चुनौती रहेगी, वो महासचिव पद पर जाते हैं या प्रदेश अध्यक्ष पद पर जाते हैं या डिप्टी सीएम पद पर जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद और डिप्टी सीएम पद इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हम हमेशा जब भी राजस्थान की बात करते हैं तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम सामने आता है। लेकिन इनके अलावा भी तो बाकी सारे नेता हैं। खाचरियावास ने भी एक समय बयान दिया था कि मुझको भी सीएम बनने में दिलचस्पी है, कौन नहीं चाहेगा मुख्यमंत्री बनना। तो ये बात सबने बात कबूल है कि सबको दिलचस्पी रहती है, लेकिन कुछ ही लोग अपनी बात रख पाते, जैसे पायलट ने अपनी बात खुलकर रखी। ठीक वैसे ही यहाँ पर तमाम जानकारियां और भी सामने आई कि सचिन पायलट के लिए और क्या कुछ फैसले हो सकते हैं। कहा यह गया कि अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो रिवाज चलता है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जीत जाती तो हार नहीं सकती, हार सकती है। 153 सीटें जीती थी तो उसके बाद अगले बार जब चुनाव हुआ था क्या हुआ था, बीजेपी जीत गई थी। तो ये चलता रहता है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। ऐसे में राहुल गांधी चाहते हैं कि पायलट को आगे लेकर जाएं पॉजिटिव चेहरे के साथ और लोकसभा चुनाव में इनको आगे बढ़ाएं। सबसे कम उम्र में सांसद बन गए थे सचिन पायलट, ये बहुत कम लोगों को पता है। जब राजेश पायलट इनके पिता का निधन हुआ था तो सचिन पायलट राजनीति में एंट्री करते नजर आए और सांसद बन गए थे पहली बारी में, जिस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अगर कांग्रेस पार्टी रिवाज का शिकार हुई तो बीजेपी का आना तय है। अगर कांग्रेस पार्टी किस्मत और मेहनत के सहारे अपना खुद ही भाग्य रच देती है और कांग्रेस जीत जाती है तो उसके बाद तय होगा कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। ये फैसला राहुल पर ज्यादा रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या फैसले लेते हैं आप जानते हैं बखूबी। तो राहुल गांधी पर बहुत बड़ी भूमिका रहेगी कि उनकी क्या सोच रहती है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो काफी कुछ सियासत यहां पर बनी है। सियासी विषाद के बीच सबकी नजरें इसी बात पर रहने वाली है कि आने वाले वक्त में चुनावी एजेंडा कांग्रेस पार्टी का क्या रहेगा और सचिन पायलट के लिए अमेरिका दौरे आने के बाद यहां पर राहुल गांधी का ऐलान क्या रहेगा। क्योंकि अगर तब भी कोई ऐलान राहुल गांधी के द्वारा नहीं किया गया तो सचिन पायलट के पास बहुत सारे ऑप्शन है। कहा यह जा रहा है कि पायलट ने नई पार्टी बनाने का जो फैसला उसको बैकअप के रूप में तैयार रखा है। अगर कांग्रेस उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं देती तो बड़ी पार्टी का ऐलान होगा, वरना नहीं होगा। ये बात साफ है। आप याद रखिए, हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, ये वो नेता हैं जो कांग्रेस के साथ लंबे समय तक रहे, कांग्रेस की खाते थे, कांग्रेस को लेकर बातें करते थे, बीजेपी पर तंज कसते थे। लेकिन आज बीजेपी के गुणगान करते हैं गुलाम नबी आजाद नहीं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और हार्दिक पटेल। तो वक्त नहीं लगता यहाँ पर पाला बदलने में, राजनीति का खेल कभी बदल जाता है। आप अपनी राय इस मसले पर जरूर दें कि क्या कुछ सचिन पायलट का कदम रहेगा। बाकी बने रहे चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत धन्यवाद।